저 사고 일시성이고요. 그래서 들어가거든요. 저 타이스 블랙블랙 क्या नाम है आपका? राणा प्रताप चंद कहाँ से हैं आप? यहीं गोरखपुर से बड़िया पार। अच्छा, क्या हुआ था रात में आपको? सर हमारे कुछ मित्र लोग दिल्ली और एक कानपुर से और एक वहीं से गुड़गांवा से आए हुए थे। यहीं कृष्णा पैलेस होटल में रुके हुए थे और हम लोग वही बैठक करके और मिल करके निकले अपने गांव के लिए। हाँ। तो इन लोगों का फ़ोन हमारे पास जाता है कि पुलिस रेड की है। हाँ। और पुलिस रेड की है, रूम खुलवाई और 2 लोगों को मार करके तीन गेस्ट एक कमरे में रुके थे और मार करके एक गेस्ट को बाहर करके एक गेस्ट और नीचे सोए थे, उनको उठा करके फिर उनको धक्का दे करके मारे। वो सर के बल पर के गिरे, वहीं उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर कर गए। कौन लोग थे जो मार रहे थे? पुलिस वाले थे, 5-7 लोग आए थे। एक थे SHO रामगढ़ताल और एक थे अक्षय कुमार मिश्रा जी जो थाना चौकी इंचार्ज फलमंडी के हैं और 4-5 और कांस्टेबल थे साथ में। क्या वजह थी मारने की? कुछ नहीं, बस कहे रूटीन चेकअप पे आए हैं। कप्तान साहब का आदेश है कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू वही। हाँ। अच्छा, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं, तारामंडल में भी गांव पे रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या उद्देश्य था, क्या कुछ कारण? उद्देश्य था कि ये मिले हुए थे होटल के कर्मचारी से सब। हम लोग जब निकल गए ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे, बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में। हाँ, पैसे के लालच में सब किए हैं। अच्छा, तो जो जिनकी मौत हुई है वो कौन थे? वो थे मनीष गुप्ता जी, कहाँ के हैं? कानपुर से हैं। तो क्या करते हैं वो? अपना रियल इस्टेट का व्यवसाय है। तो उनके साथ क्यों हाथापाई की? जैसे क्या कुछ पता चलता है आपको? हाथापाई जब नींद में वो रात भर गाड़ी ड्राइव रात की बात है? हैं, कितने बजे रात की? लगभग 11, सवा 11, पौने 12 बजे, 12 बजे की 12 बजे की बात है। और हम लोग रास्ते में पहुंच चुके थे खजनी बाजार के पास। अच्छा, आप लोग यहाँ से निकल चुके थे और वहाँ पर अक्षय कुमार मिश्रा जो चौकी इंचार्ज हैं फलमंडी, उनका फ़ोन आया। हमारे मित्र थे हमारे साथ में चंदन सैनी के पास कि आप चंदन सैनी बोल रहे हैं? अब ये कहे हाँ। तो आप ये आपके मित्र ठहरे हुए हैं? तो कहें हाँ। तो कहें ठीक है, अब जाइए आप लोग, हम रूटीन चेकअप के लिए आए थे, जा रहे हैं। आपके तो सामने उसी मारे पीटे थे? नहीं, हम लोग सामने नहीं, और जो लोग गेस्ट आए उनके सामने मारे पीटे हैं। लेकिन उनके भाषा से लगा उनका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था और वो गाली देते हुए फिर उन लोगों को मतलब मारने लगे। तो हम लोगों को लगा कोई मामला और है, तो हम लोग वहीं से गाड़ी घुमा करके होटल आए। होटल में देखा गया कि यहाँ पर ये ऐसी घटना घट चुकी है और ये लोग ले करके भग गए हैं हॉस्पिटल। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हरवीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ, तो पूरी घटना बताइए। सर हम अपने रूम में सो रहे थे। हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512। होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। तो क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पे लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है, आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था। तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना है, मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो? हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर। उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे। और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं
और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। जी कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं, अच्छा अच्छा। मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे वो? यहाँ सर हम अब हमारे फ्रेंड है मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिल के हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए हैं क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो वो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ। और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ सब कुछ नया ही था। मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया, तो मैं उसके साथ बैठ के मन की यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मैं आया कैसे मारे थे उसको? तो सर जब मुझे थप्पड़ अस्पताल में युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच एसपी नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी।